Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start nomenclature of ester by IUPAC system. अब ये लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हम नॉमेनक्लेचर बाय IUPAC सिस्टम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर IUPAC नेम ऑफ ईस्टर क्या है? अल्काइल अल्कानोएट. इसके रूल तकरीबन सिमिलर हैं. अल्कोक्सी अल्कीन मतलब ईथर वाले. ईथर थोड़ा डिफिकल्ट था, विद रिस्पेक्ट टू ईथर ये थोड़ा आसान है. फंक्शनल ग्रुप क्या है? COO, जिसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दो वैलेंसी फ्री हैं, एक ऑक्सीजन की कार्बन की, दोनों तरफ अटैच होंगे अल्काइल रेडिकल. सबसे पहले चेन सिलेक्शन नंबरिंग से पहले हमें सेपरेट करना होता है अल्काइल को अल्कानोएट से. देखिए नाम क्या है? अल्काइल अल्कानोएट. पहले हम अल्काइल अल्कानोएट को अलग करेंगे. अल्काइल होता है एस ब्रांच, अल्कानोएट एस रूट या चेन. ठीक है, अल्कानोएट हमेशा क्या आएगा? एस रूट. अब यहां पर बहुत ही आसान सी बात है, कोई लीज कार्बन एटम नहीं देखने, कोई लीज ब्रांचेस नहीं देखनी. COO के ईस्टर ग्रुप के दोनों तरफ दो अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे. वो अल्काइल रेडिकल जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो है अल्काइल. बाकी रिमेनिंग जो कार्बन के साथ अटैच है वो क्या है? अल्कानोएट. बहुत ही आसान सी बात है. इसमें कोई यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस देखने की जरूरत ही नहीं है. दो अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे विद ईस्टर ग्रुप. वो अल्काइल रेडिकल जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है सेलेक्ट एज अल्काइल, और वो अल्काइल रेडिकल जो कि कार्बन के साथ अटैच है ईस्टर के, वो सेलेक्ट होगा एज अल्कानोएट. हमेशा चेन सिलेक्शन, हमेशा चेन सिलेक्शन और नंबरिंग अल्कानोएट में होगी. चेन सिलेक्शन नंबरिंग हमेशा अल्कानोएट में होगी. अल्काइल सिलेक्ट होगा एस ब्रांच, मगर जिस तरह हम लोगों ने अल्काइल पढ़े मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, एक तो वो अल्काइल रेडिकल होंगे, एक अल्काइल होगा जो कि अल्काइल अल्कानोएट पूरा मिलके ईस्टर बनेगा. तो यहाँ पर जो अल्काइल होगा ये नाम लिखेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ कार्बन एटम एन, आइसो और न्यू. बस ये चीज़ एडिशन हो गई. जिस तरीके से अल्कोक्सी अल्केन में था, अल्कोक्सी लिखते थे हम एन आइसो न्यू, और वही बात हमेशा एन और आइसो स्टार्टिंग फ्रॉम C3, एन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल, और न्यू स्टार्टिंग फ्रॉम C4. स्टार्टिंग C4 पर हो रही है, मैक्सिमम कितने कार्बन आइटम पर भी जा सकता है ये. एन और आइसो स्टार्टिंग C3 पर हो रही है, प्रॉफ से स्टार्ट होगा, ईच से स्टार्ट नहीं होगा, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम में जा सकता है. अब देखिए बहुत ही आसान सी बात है. सबसे पहले हमें कुछ स्ट्रक्चर गिवन होंगे. इस स्ट्रक्चर में हमें अल्काइल को अल्कानोएट से अलग करना है. बहुत ही आसान सी बात. ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये अल्काइल हो गया. चेन मस्ट कंटेन COO ग्रुप, ये आ गया हमारे पास अल्कानोएट. इसी तरीके से ये अल्काइल हो गया यहाँ पर सेकंड में, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? अल्कानोएट. अच्छा हमें नजर आ रहा है, जरा और से देखें, 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन सिलेक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं, जबकि हम लेफ्ट से अगर डाउनवर्ड आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं. लेकिन देखिए ये दो कार्बन एटम है C2H5. तो अगर हम स्ट्रेट सेलेक्ट करें, COO ग्रुप आ रहा है, इसमें COO ग्रुप नहीं आ रहा. COO ग्रुप का चेन में आना लाजमी है. अगर इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे तो ये रॉन्ग चेन सिलेक्शन है. अब थर्ड में क्या करेंगे हम? देखिए थर्ड में नजर आ रहा है राइट पर 4 कार्बन एटम और लेफ्ट पर 3 कार्बन एटम, लेकिन यहां पर अल्काइल को अल्कानोएट से अलग करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम या अल्काइल रेडिकल देखने की जरूरत नहीं है. द अल्काइल रेडिकल विच इज डायरेक्टली अटैच विथ ऑक्सीजन सेलेक्ट एज अल्काइल, and the alkyl radical directly attached with carbon of functional group select as alkanoate. इसी तरह यहाँ पर भी है हमारे पास ये जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये तो पूरा का पूरा अल्काइल, और बाकी रिमेनिंग रेडिकल सेलेक्ट एज अल्कानोएट. अच्छा अल्कानोएट की सिलेक्शन और नंबरिंग के रूल अल्केन वाले हैं सारे के सारे. ठीक है, जितने अल्केन के रूल पढ़े हम लोगों ने वो सारे के सारे एप्लीकेबल किसके लिए हो रहे हैं? अल्कानोएट. जस्ट चेन या रूट का नाम डिफरेंट है. अब हम यहाँ पर जब नंबरिंग कर रहे होते हैं, नंबरिंग में सबसे पहले ख्याल रखेंगे किस चीज़ का? अल्काइल का. नंबरिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल रेडिकल. तो यहाँ पर हम लेफ्ट से नंबरिंग करें
राइट से नंबरिंग करें तो देखेंगे भाई COO को फर्स्ट पोजीशन असाइन होनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन असाइन हो जाएगी 1 2 3। लेफ्ट से क्या पोजीशन असाइन होगी, थर्ड। जो COO का कार्बन है उसको मिनिमम कम से कम पोजीशन असाइन होनी चाहिए। तो हम राइट से नंबरिंग कर रहे हैं, इसमें भी कहां से करेंगे, राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। बहुत ही आसान सी बात, इसमें भी राइट से नंबरिंग 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास अगर गौर से देखें तो तीन चीजें आ गई, एक ब्रांच और एक अल्काइल फिर अल्कानुएट। असल में नेम देते हैं ब्रांच अल्काइल अल्कानुएट, लेकिन ब्रांच में ही अल्काइल भी शामिल है। ठीक है, हमने नंबरिंग तो विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल विद रिस्पेक्ट टू COO ग्रुप कर दी। जब नेमिंग देंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर, नेमिंग याद रखिएगा हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल में जिस तरह हम लोग अल्केन से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अल्केन से हम लोगों ने किस तरीके से किया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो यहां पर अगर हम नेमिंग में देखें तो पोजीशन ऑफ ब्रांच, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, देन पोजीशन ऑफ अल्काइल विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ कार्बन एन आइसोनियो और नेम ऑफ रूट एस अल्कानुएट। ये इस वजह से अलग से लिखा जाता है क्योंकि एन आइसोनियो सिर्फ और सिर्फ इस वाले अल्काइल के लिए इस्तेमाल होगा जो कि ईस्टर के साथ मिलके पूरा अल्काइल अल्कानुएट बना रहा है, बाकी के लिए एन आइसोनियो इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए यहां पर अगर हम गौर से देखें नेमिंग के लिए सबसे पहले ब्रांच तो है मीथ एम, ये क्या है मीथ ईथ प्रॉप पी बाद में आएगा, एम पहले आएगा। इसका मतलब पहले ब्रांच 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 मिथाइल। अब इसकी पोजीशन क्या है, 1, अल्काइल की पोजीशन 1 है। अब ये अल्काइल या तो एन है या तो आइसो या तो न्यू, स्ट्रेट चेन नहीं है। सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर एक अल्काइल रेडिकल अटैच है, ये आइसो है, 1 आइसो। 3 कार्बन एटम 1 2 3 प्रोपाइल, 1 आइसो प्रोपाइल। नेम ऑफ रूट एस अल्कानुएट, रूट में 3 कार्बन एटम है, प्रोप, जिस तरह प्रोपियोनिक एसिड होता है, प्रोपानल होता है, प्रोपानॉल होता है, इसी तरह प्रोपानुएट, प्रोपाइल प्रोपानुएट। तो ये अल्काइल अल्कानुएट में कन्वर्जन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास अगर गौर से देखें 1 2 3 4 4 कार्बन एटम ब्यूट, इसका मतलब एक ब्यूटाइल रेडिकल है, एक कौन सा रेडिकल है, इथाइल, और एक कौन सा रेडिकल है, मिथाइल। इट मींस दैट पहले बी आएगा ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल कहां लगा हुआ, फर्स्ट पर 1। अब या तो ये एन है या तो न्यू है या तो आइसो है, ये एन तो नहीं है, स्ट्रेट चेन नहीं है। आइसो क्यों नहीं है, सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे एक अल्काइल रेडिकल नहीं है, तो ये कौन सा अल्काइल है, ये टाइप ऑफ कार्बन एटम है न्यू, 1 न्यू। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, अल्काइल कितना हो गया, 1 न्यू ब्यूटाइल। इसके बाद कौन आएगा, इथाइल, इथाइल किस पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन के ऊपर, 2 इथाइल। देन अब क्या आएगा, मिथाइल, मिथाइल किस पे लगा हुआ है, 3 पर, तो ये आ गया हमारे पास 3 मिथाइल। नेम ऑफ रूट एस अल्कानुएट, नेम ऑफ रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, ब्यूट, नाम इसका होगा ब्यूटानुएट, पेंटानुएट, हेक्सानुएट, हेप्टानुएट, इसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक चेन है जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, अल्काइल है, और अल्काइल कौन सा है, ये एन टाइप है, ये स्ट्रेट चेन है, एन है, 1 पे लगा हुआ है, 1 एन, नॉर्मल चेन है विदाउट एनी ब्रांच, 1 2 3 4, 1 एन ब्यूटाइल, और 3 कार्बन एटम अल्कानुएट से नाम लिखेंगे प्रोपानुएट। क्लियर। अब लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, देखिए 3 लगे हुए मिथाइल, तो एम से मिथाइल हो गया, और यहां पर 1 2 3 4 4 लगे हुए हैं हमारे पास अल्काइल में कार्बन एटम, मतलब ब्यूट, तो पहले ब्यूट आएगा, देन क्या आएगा, एम, अल्फाबेटिक ऑर्डर। 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल, 1 पे लगा हुआ है ब्यूटाइल। अब ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल है, ये एन ब्यूटाइल नहीं है। हमेशा जब भी ईथर और ईस्टर कर रहे हो तो जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तमाम नॉमेनक्लेचर में शॉर्टकट नेमिंग लिखने की टेक्निक एक ही है। ईथर और ईस्टर में अल्कोक्सी को एन आइसोन्यू की टर्म में चेंज करते हैं,
और अल्काइल को एन आइसोन्यू की टर्म में चेंज करते हैं। इसी तरह जब आप लोग अपने पास शॉर्टकट लिखिएगा तो हमेशा स्टूडेंट याद करता है IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखते हुए क्या करेंगे कि अल्कोक्सी में यहाँ लिख देंगे छोटा सा एन आइसोन्यू, ताकि याद रहे जब आखिर में पढ़ रहे हो आप लोग एग्जाम में। इसी तरह अल्काइल अल्कानुएट लिखें तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेडिकल में एन आइसोन्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ कहाँ लिखेंगे, ईथर में अल्कोक्सी के अंदर और ईस्टर में अल्काइल में, ताकि याद रहे हाँ भाई यहाँ पर टाइप ऑफ कार्बन एटम इस्तेमाल करते हैं, कार्बन चेन एन आइसोन्यू। अब यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है। एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, स्टूडेंट समझ रहा होता है C3 होता है, C3 से स्टार्ट है, आइसो और एन C3 से स्टार्ट है। ये स्ट्रेट चेन तो नहीं है, इसका मतलब एन नहीं है। सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे क्या लगा हुआ, एक अल्काइल रेडिकल। ये पूरी की पूरी एक ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। कितने कार्बन एटम में, 1 2 3 4, 1 ब्यूटाइल हो गया। अब ये कौन सा, आइसो, 1 आइसो ब्यूटाइल, ये न्यू ब्यूटाइल नहीं है, 1 आइसो ब्यूटाइल। इसके बाद में ब्रांचेस कितनी है, 3, 2 3 3, 2 3 3, क्या नाम हो गया इसका, ट्राई मिथाइल। देन नेम ऑफ रूट एज अल्कानुएट, अल्कानुएट कंटेन 4 कार्बन एटम, देन नेम विल बी ब्यूटानुएट। तो यहां पर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर बाय IUPAC सिस्टम एंड कर लिया। बहुत ही आसान सी बात थी। सबसे पहले अल्काइल को अल्कानुएट से अलग करने के लिए क्या करेंगे, कोई एक्स्ट्रा रूल की ज़रूरत नहीं है, कोई मैक्सिमम कार्बन एटम नहीं देखेंगे, कोई नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं देखेंगे, जस्ट द अल्काइल रेडिकल विच इज डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन सेलेक्ट एज अल्काइल, while other alkyl radical which is directly attached with carbon select as alkanuate। और जिस चीज़ को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं वहीं पर नंबरिंग होगी और वहीं पर चेन सिलेक्शन होगी। नेमिंग में बहुत ही आसान सी बात, विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल तो करते हैं, कोशिश ये होगी COO को फर्स्ट पोजीशन दें, ठीक है, और ये होगा COO को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। यहाँ पर जब COO को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी तो खुद ब खुद अल्काइल को फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी। जब नाम देंगे तो अल्काइल भी इंक्लूड होगा एज ब्रांच, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं। जस्ट डिफरेंस ये है, बाकी ब्रांचेस में अल्काइल के साथ एन आइसो और न्यू टाइप ऑफ कार्बन चेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वाहिद 2 हैं जिसमें टाइप ऑफ कार्बन चेन इस्तेमाल करते हैं, ईथर अल्कोक्सी अल्केन और ईस्टर अल्काइल अल्कानुएट। तो यहाँ पर हमने IUPAC तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड कर दिए। उम्मीद है कि भाई आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।